प्यार किया है, कोई चोरी नहीं भैया। मैंने उससे साथ जीत व मरने की कसमें खाई है। शर्म शर्म खाया नहीं, मेरे दुश्मन से है प्यार तूने किया, जिंदा छोड़ू नहीं और तुझको संसार में, मेरे कुल में है तूने। भैया हेलो, ये आ गई निष्ठा देवी। ये निष्ठा देवी कुलदीप की बिटिया, ग्राम औढ़ेरा निवासी। उनकी तरफ से शांति देवी जी के लिए, माता शांति जी के लिए 21 रुपया स्पेशल इनाम है। शुक्रिया, धन्यवाद। उनका कहना है कि देखिए तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी को मार रहे हैं, तो मारने का कारण जरा इनको समझाइए। क्या राजेंद्र, सालू ने कौन ऐसा गुनाह किया, कौन ऐसा कसूर किया? इसी से पूछो, इसी से पूछो, इसने क्या किया है? क्या किया हमारे साथ इसने क्या खेल खेला है, क्या गुल खिलाया है? अरे शर्म आना चाहिए। ऐसी बहन को जन्म लेते ही क्यों नहीं मर गई? क्या सालू, क्या किया तुमने? माँ, मैं जिस कॉलेज में पढ़ती मैं जिस कॉलेज में पढ़ती हूँ, उसी कॉलेज में एक प्रदीप नाम का लड़का पढ़ता है और हम लोगों की आते जाते मुलाकात होती रहती। मुझे प्रदीप से प्यार हो गया और मैंने उनके साथ में शादी करने का वादा किया, साथ जीने व मरने की कसमें खाई है। माँ, क्या राजेंद्र, क्या सुना, क्या बताया? सुन रही हूँ मैं। सुन रही ये है? बोल पिताजी। ये आ गए कल्लू के फूफा मान सिंह के पुरवा निवासी। कल्लू के फूफा जी की तरफ से 11 रुपया इनाम है और उनका कहना भाई न राखी हो तो हम राख सकते थे। क्या पिताजी से क्या वादा किया था? जब पिताजी जेल जा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था? बेटा राजेंद्र, बहन का किसी अच्छे घर में रिश्ता तय कर देना, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहन की आंखों में कभी आंसू नहीं देखना। सब कुछ भूल गया और आज तू उसे मार रहा है। जिस पिता ने अपने बेटे के ऊपर एक उंगली तक नहीं उठाया, आज तो भाई होकर के उसे मार रहा है। जा, उसकी पसंद जहाँ है, जा उनके पास जा और अपने बहन के रिश्ते की भीख मांग। अफसोस, माँ तुमने आकर मेरी आंखें खोल दिया। मैं तो भूल गया था पिताजी की बातों को। इतना आज हमने क्या किया भगवान? अपनी मुंह भोली बहन पर हाथ उठाया। अरे सालू उठा कर मुझे भी शर्म नहीं आई, अब रो रहा है। क्या इसी में तेरी भलाई है? वह जा और बहन के रिश्ते की भीख मांग। तुम ठीक कहती हो माँ। आ बेटी चल। जाओ बहन सालू, आज मेरा भाई एक दिन बाप गया था उसी के पास, आज ये बदनसीब उसका बेटा भी आ रहा है। अरे तेरे लिए सालू आज मुझे सर झुकाना पड़ा।
शादी मेरी शादी वही होगी जहाँ तू चाहेगी मेरी बहन। आ रहा हूँ मनराज सिंह तुम्हारे पास, अपने बहन के लिए मैं भीख मांगूंगा, रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, बहन सालू मैं जा रहा हूँ। आज राजेंद्र भी तुम्हारे पास आ रहा है अपने बहन के लिए। पंडित जी, कौन लड़का है ये? आप नहीं जानते हो ये कौन है? और किस मुसीबत तुम्हारा हुआ? किस मुसीबत तुम्हारा हुआ राजा? नाम क्या है तेरा? कहाँ रहते हो? क्या नाम है तुम्हारा? कैसे आए हो? मैं आया हूँ महाराज आपके पास कुछ कहने के लिए, और मेरी बात बड़े गौर से सुनना महाराज। कहो। मैं कोई और नहीं हूँ। कौन हो? आपके दोस्त गजराज का बेटा हूँ, मेरा नाम राजेंद्र है। मैं कालू नगर से चल के आया हूँ इसलिए कि मैं अपने बहन सालू का रिश्ता प्रतीक के साथ करने आया हूँ। राजवंशी गजराज का बेटा? हाँ महाराज, मैं इसे खूब अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये गजराज सिंह का बेटा है। और महाराज, पहली बात तो कालू नगर से इसे विराटनगर आना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका बाप कातिल है। क्यों? कातिल? इसका बाप तुम्हारा दुश्मन है और ये तुम्हारे दुश्मन का बेटा है। चलो आ गया, खैर कोई बात नहीं। दूसरी बात, ये अपनी बहन का रिश्ता लेकर के आया है। अगर तुम कह दो तो साले गोली मार दो। ठहरो। मार दो मंत्री जी, लेकिन मेरी बहन की शादी और प्रदीप बाबू की शादी जरूर करिए महाराज, क्योंकि मेरे एक बहन है और मैं अपने बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ महाराज। जो मांगोगे
ये रिश्ता मत ठुकराइए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा महाराज। क्योंकि प्रदीप बाबू मेरी बहन एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और दोनों में प्यार हो गया है, यहाँ तक कि मरने जीने का वादा किया है। एक दूसरे के बगैर हम जिंदा नहीं रहेंगे महाराज। अगर मेरी बहन मर गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पिताजी के बचने को मैं पूरा नहीं कर सकता महाराज। बहन का रिश्ता लेकर आया है। हाँ महाराज, और मैं ये उम्मीद लेकर के आया हूँ, ये रिश्ता ठुकराएंगे नहीं महाराज। क्योंकि ये हमारे तुम्हारे बीच जो दुश्मनी है, मैं दुश्मनी को खत्म करने आया हूँ महाराज। राजेंद्र नाम है तेरा और गजराज का बेटा है। हाँ महाराज। खड़ा हो जा। क्यों रे हरामखोर, अपनी बहन का रिश्ता लेकर हमारे पास आया है। हाँ महाराज। और तुझे ये भी मालूम है कि तेरा पिता हमारे प्रमोद का खून किया। नहीं महाराज, नहीं। मेरा बाप कातिल नहीं हो सकता। जरूर किसी ने जाल बिछाया है, किसी ने फंसाया है। और एक दुश्मन का बेटा होकर रिश्ता लेकर आया है। हरामखोर, इतनी बड़ी तेरी हिम्मत हो गई हमारे अगर दोबारा जबान से निकाला तो हम कमीने तुझे जिंदा इस हवेली के पीछे दबा देंगे। महाराज, अपनी ये भी तमन्ना पूरी कर लो, क्योंकि पिताजी जेल में पड़े हैं और अगर बहन के लिए भाई को भी अगर आपको जिंदा दफन करना है तो मुझे मंजूर है, लेकिन ये रिश्ता मत ठुकराइए महाराज। राजमंत्री भीख मांगता हूँ महाराज, मेरे बहन का रिश्ता मत ठुकराइए, मैं मर जाऊंगा महाराज। हमारे दुश्मन का बेटा है और आज हम
कमीने से छुड़ाएंगे और इसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसे फौरन फांसी के तख्ते पे चढ़ा दो। डाला गले में फांसी का बंदा। एक बार शादी विवाह में फांसी हो जाए। एक बार मैं महाराज के मुंह से सुनने के लिए तरस रहा हूँ। मैं मर जाऊंगा, कोई गम नहीं है बहन के लिए, लेकिन एक बार कह दीजिए कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है महाराज। ये रिश्ता कभी मंजूर हो नहीं सकता। मैं बर्बाद हो फांसी लगाओ। मेरे बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नंबर बोलो। 84 के नंबर बोल रहा हूँ। बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नंबर 1, नंबर 10। अबे साले 1.5 नंबर होता क्या रखो, सीधा 2 नंबर होता है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर। पिताजी मैं क्या तलवार राजेंद्र को फांसी क्यों पिताजी? हाँ, इसलिए इसने क्या खता किया है, क्या गुनाह किया पिताजी? प्रदीप पूछता है कि इसकी फांसी क्यों हो रही है। क्यों हो रही है पिताजी? बेटा ये वही गजराज का बेटा है जिसने प्रमोद का खून किया, और ये हमारे दुश्मन का बेटा हराम खान अपनी बहन का रिश्ता लेकर हमारे पास आया है। पिताजी हाँ अपनी बहन का रिश्ता लेकर के आया है। हाँ बेटा, अगर राजेंद्र अपनी बहन का रिश्ता लेकर के आया है पिताजी, तो आपको उसे मंजूर कर लेना चाहिए। क्यों मंजूर कर ले? पिताजी आप सोचो कि आपकी दुश्मनी गजराज सिंह से है। हाँ मेरे भाई का खून गजराज सिंह ने किया है। हाँ, राजेंद्र से हमारी कौन सी दुश्मनी है पिताजी? लेकिन है तो उसी का बेटा, है तो उसी का बेटा। प्रदीप दुश्मन दुश्मन होता है, चाहे बेटा हो और चाहे बेटी हो। नहीं पिताजी, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसमें राजेंद्र की कोई गलती नहीं है। ये अपनी बहन का रिश्ता ठीक लेकर के आया है, क्योंकि हम भी सालू से प्यार करते हैं पिताजी। प्रदीप सालू का ख्याल अपने दिल से हटा दे, और ये शादी कभी हो नहीं सकती। पिताजी हाँ, ये शादी होगी पिताजी। नहीं होगी, होगी पिताजी। नहीं होगी, मैं कहता हूँ पिताजी ये शादी होगी। नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। पिताजी अगर ये शादी नहीं होगी तो आप बहुत पछताएंगे पिताजी। क्या? आप अपने हाथों से एक बेटा तो खो दिया है, लेकिन अगर मेरी शादी सालू से नहीं होगी पिताजी, तो याद रखो कि आप कल का सूरज को देख पाओगे, लेकिन प्रदीप को जिंदा नहीं देख पाओगे पिताजी। पिताजी और अगर मेरी शादी सालू से नहीं हुई, तो इस महल में आप अपने बेटे की लाश देखोगे पिताजी। और मैं जा रहा हूं, याद रखना, या आपने राजेंद्र को कुछ कहा, या मंत्री चाचा ने कुछ कहा, या दरबारी ने कुछ कहा, तो आप इतना समझ लेना कि कल सुबह आप राजमहल में मेरी लाश ही देख पाएंगे। राजमंत्री पानी में सुना पानी में फंस चली। प्रदीप ने क्या कहा? हाँ महाराज जी सुना है, लेकिन महाराज जी हाँ, जब प्रदीप सिद्ध कहते हैं कि मेरी शादी होगी तो सालू से होगी, वरना कल का सूरज तो देखने को पाओगे, लेकिन प्रदीप को नहीं पाओगे।
और उसने कहा कि एक बेटे को तो आपने खो दिया है, महाराज जी दूसरा बेटा क्यों खो गए? क्या करें फिर? तुम्हें बताओ क्या करें हम? महाराज जी, हाँ अगर प्रदीप जिद करते हैं शादी के लिए हाँ तो हाँ कर लो, और राजेंद्र से कोई दहेज में ऐसी चीज मांगो, हाँ ऐसी कोई चीज मांगो कि राजेंद्र दे न सके, और राजेंद्र जब दे नहीं पाएगा तो शादी होगी नहीं। शादी कैंसिल। बिल्कुल, उसमें कहने की क्या बात है? ठीक। दरबारी जरा ये सोचो कि राजेंद्र एक जमींदार का बेटा है तो जमींदार और हम दहेज में जो कुछ मांगते हैं वो सब देने के लिए तैयार हो जाएगा। अरे साहब, उतने बड़े आदमी हैं, ये जो भी आप मांगेंगे वो जरूर हाँ लेंगे। राजमंत्री, महाराज, कोई ऐसी तरकीब बतलाओ कि जिसे राजेंद्र ना दे सके और प्रदीप की शादी सालू से ना हो सके। महाराज, हाँ, एक आइडिया हमारे दिमाग में है। कौन सा? अगर मानो तो कहें। कहो, मानेंगे हम। राजेंद्र से इस बात को कहो कि प्रदीप की शादी सालू से होगी, लेकिन दहेज में न हमें धन चाहिए, न दौलत चाहिए, रुपया पैसा में कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर शादी होगी तो राजेंद्र दहेज में तुम्हें अपना कलेजा देना होगा, और दहेज में जब कलेजा दे नहीं पाएगा, जान तो प्यारी सबकी होती है, कलेजा देगा नहीं, शादी होगी नहीं। अरे यार, दिमाग है कि स्कूटर? अरे स्कूटर नहीं। राजमंत्री, बोलो। तरकीब तुमने अच्छी बताया, लेकिन इस बात को राजेंद्र से कहो। अच्छा, हम ही कहें उनसे? हाँ, तुम ही कह दो। ठीक है, मंत्री हो हमारे। आप बैठ जाइए सिंहासन पे, राजेंद्र से बात हम करते हैं। राजेंद्र, हमारे महाराज जी का कहना है क्या? कि प्रदीप की शादी सालू से तो होगी, बड़े खुशी की बात है। लेकिन एक बात उनका और कहना है क्या? कि शादी में ना तो धन लेंगे, ना दौलत, रुपया पैसा, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। क्यों, ऐसी क्या बात है? अरे हाँ। हम तो सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। और अगर शादी होगी तो तुम्हारे बहन की शादी में दहेज में तुम्हारा कलेजा चाहिए। अगर तुम अपना कलेजा शादी में दहेज में दे सकते हो तो ये शादी होगी, वरना विराट नगर से इसी वक्त कालूपुर के लिए प्रस्थान करो। जाओ। राजेंद्र, देखो, हम नहीं कहते कोई हमारे बेटे की शादी थोड़ी है, ये महाराज का कहना है। वाह सालू, किस मोड़ पे भाई को लाके राजेंद्र, जो कुछ हमारे मंत्री जी ने कहा वो शर्त तुझे मंजूर है? अरे हमने तो सोचा था रुपया पैसा धन दौलत घर जमीन हम सब तुम्हारे नाम कर देंगे, और माँ बेटे की जाके भीख मांग के पेट पाल लेंगे। क्या मांगा मंत्री जी, तुमने तो हमारी जान ही मांगी। अरे हम कोई थोड़ी मांगा है ना, ये तो महाराज जी का कहना है। शादी तुम्हारे बहन की और उनकी बेटी की हो रही है।